बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन में अब मौलवी और उलेमा भी शामिल होने लगे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के पास किशनगंज पहुंचे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने हिंदुओं पर हमले को गैर इस्लामी करार दिया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमले जो है वो रोकने में बांग्लादेश की सरकार नाकाम है और यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के पीएम यूनुस का पुतला भी जलाया। आज भी हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश जा रहे हैं। 12 घंटे के अपने ढाका दौरे के दौरान मिस्री अपने बांग्लादेश के जो समकक्ष हैं मोहम्मद जसीमुद्दीन उनके साथ बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार भारतीय अधिकारी का ये बांग्लादेश का दौरा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ गुस्से में हिंदुस्तान। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। शहर शहर प्रोटेस्ट, बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ से लेकर श्रीनगर और द्वारका तक बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। कहीं बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई तो कहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। गोवा में बजरंग दल की शौर्य यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने तो बांग्लादेश के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की मांग की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजा सिंह ने कहा कि बजरंगियों को बस 15 मिनट का वक्त दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। आज पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान 5 करोड़ से अधिक बसे हुए हैं। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि मोदी जी आपको 2 काम करना है। एनआरसी लागू करो और ये 5 करोड़ को उनके देश लात मार के भगाओ। और जो पाकिस्तान में जो हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का सर काट कर भारत मां के चरणों में लगा देंगे। मोदी जी अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि वहां जो हो रहा है मौत का नंगा नाच, हिंसा का नंगा नाच, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। और पूरा देश ये मांग करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा जुल्म जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है और इस गुस्से को लेकर एक और जहां लोग भारत सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं, बांग्लादेश में सीधे भारत के खिलाफ युद्ध की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के रिटायर्ड फौजी तक रैली निकालकर कह रहे हैं कि वो भारत के साथ वॉर लड़ने को तैयार हैं। जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बचाया था, आज उसके उन्मादी नागरिक भारत को उकसा रहे हैं। मोदी जी, अमित जी এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন ৭২ সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। ইস্টার্ন সেক্টর, ইস্টার্ন কমান্ড গোছানোর ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না। শুধু আমরা সশস্ত্র বাহিনী নই, ১৭ কোটি জনতা আছে আমাদের সাথে আপনাদেরকে সীমান্তেই রুখে দিতে। सवाल उठता है कि जिस बांग्लादेश के नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आखिर पहले हिंदुओं के खिलाफ और फिर भारत के खिलाफ क्यों आग उगलने लगे हैं। पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, फिर बांग्लादेश की सत्ता पर जिहादी ताकतों का कब्जा हो गया। हसीना सरकार के जाते ही हिंदुओं पर हमले तेज हो गए, उनके घर जलाए गए, दुकानें फूकी गई। इस्कॉन ने आवाज उठाई तो इस्कॉन के संत चिन्मय दास पर फर्जी केस किया। चिन्मय को भारतीय एजेंट बताकर कई तरह के झूठ फैलाए गए। फिर चिन्मय की पेशी के वक्त एक मुस्लिम वकील को जिहादियों ने मारा और आरोप इस्कॉन पर लगा दिया, जिसका रिएक्शन भारत में भी हुआ। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों से पहली आवाज उठी। पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल बॉर्डर तक 20,000 हिंदू प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। हालांकि अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध की चिंगारी भड़क गई है। भारत समेत दुनिया भर में हो रहे प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया है कि अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को आगाह करने के लिए, यूनुस सरकार को आगाह करने के लिए कि इस विषय पर पूरे भारत के हिंदू, पूरे विश्व के हिंदू एक साथ खड़े हैं और किसी भी तरह से किसी हिंदू भाई पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, आगजनी नहीं सही जाएगी। और इस विषय पर पूरे हिंदू समाज, पूरा सनातन सभ्यता, हम सब एक हैं। अल्पसंख्यकों पर सब धर्म जो भी हमले हो रहे हैं, इनका जवाब देना होगा वहां की सरकार को। जो भी विदेशी शक्तियां, जो भी विदेशी ताकतें इसमें लगी हुई हैं, वो आगाह हो जाएं कि हिंदू कमजोर नहीं है। बांग्लादेश की जो आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं।